हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 28। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट। आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी कार्यपत्रक 28 यानी वर्कशीट नंबर 28। क्या डेट है? 31 दिसंबर 2020। ये आज का हमारा विषय है हिंदी, अकबरी लोटा। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। आज का हमारा टॉपिक है अकबरी लोटा। तो बेटा सुना शुरू करें। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? तो मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक़ है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही लूँगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूँगा, यह मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका पुर्ता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाइए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो अंग्रेज है वो लोटे का दाम लगा रहा है। तो यह सही है। आप इसका 50 रुपया लगा रहे हैं, यानी आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे। तो मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए। फिर बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए। मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। उसने झपटकर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। तो देखो, आज के हमारे प्रश्न देखते हैं क्या है बेटा। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, अंग्रेज वह लोटा क्यों खरीदना चाहता था? तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो बेटा ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। जब पंडित बिलवासी ने लोटे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया तो विवरण सुनते ही अंग्रेज की आंखों पर लोभ व आश्चर्य दिखाई दिया और उसने कहा कि मुझे ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठे करने का शौक़ है। तो ये हो गया बेटा हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2, बिलवासी जी को लोटा खरीदना नहीं था, फिर भी वे अंग्रेज से मोलभाव क्यों कर रहे थे? अनुमान लगाकर लिखिए। तो बेटा जो बिलवासी था वो किसके जो दोस्त था? वो झाऊलाल के दोस्त थे। तो वो यही चाहते थे कि झाऊलाल का जो लोटा है वो जल्दी से बिक जाए और उनको उनकी पैसों की मदद हो जाए, है ना। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। बिलवासी जी अपने मित्र लाला झाऊलाल की आर्थिक सहायता करना चाहते थे, इसलिए लोटे को ऊंचे दाम पर बिकवाने के लिए अंग्रेज से मोलभाव कर रहे थे। ठीक है बेटा, यहाँ से लिख लेंगे अपना उत्तर। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना।
फिर नेक्स्ट देखो बेटा प्रश्न नंबर 3, मेजर डगलस कौन थे? तो जो मेजर डगलस थे वो अंग्रेज के पड़ोसी थे, है ना। तो यहाँ पर लिखा ना मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो ये देखो ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है। मेजर डगलस उस अंग्रेज के पड़ोसी थे, उन्हें भी पुरानी चीजें खरीदने का शौक था। वह पिछले वर्ष भारत से जहांगीरी अंडा लेकर गए थे। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4, गतिविधि। ये हमारी गतिविधि है। क्या होता यदि अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तु को खरीदने का शौक न होता? कल्पना करके लिखिए। तो बेटा यदि अंग्रेज को ऐतिहासिक चीज़ों को वस्तु को खरीदने का शौक न होता, तो जब उसके सर में लोटा लगा था, उसके ऊपर पानी गिरा था, तो वो उससे लड़ने लगता। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो बेटा ये है हमारे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। यदि अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुएं खरीदने का शौक नहीं होता, तो वह लोटा नहीं खरीदता, बल्कि झावलाल को अपशब्द कहता, लड़ता और पुलिस को सूचना देकर रिपोर्ट दर्ज करा देता, है ना। यहाँ पर पुलिस को होगा, पुलिस को सूचना देकर रिपोर्ट दर्ज करा देता। फिर नेक्स्ट देखते हैं बेटा। फिर नेक्स्ट है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन में पानी से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसके लाइव करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।